नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। एम्स का जो सीआरई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ गया है। बहुत सारे और भी जो ऑलमोस्ट सभी के रिज़ल्ट आ गए हैं। तो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 का ये रिज़ल्ट पब्लिश हो गया है। तो जिनका भी है आप देख लीजिए इसमें 57 27 950 रोल नंबर, 57 27 173, 57 0 40 11, 57 0 37 45, 57 23 450। तो ये 5 अलग-अलग एम्स का रिज़ल्ट आ गया है। ग्रेड 2 वालों का बठिंडा, नागपुर और बिलासपुर 3 जगहों का था ये। और इसमें ये है कि जो जिस कैटेगरी से है वो अपना कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट वहाँ पे प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ लिखा है, द प्रोविज़नली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड एम्स इमीडिएटली विदाउट एनी डिले or as per instruction of the respective allotted institute from the declaration of this result। मतलब अब आपको बिना किसी देर के तुरंत निकल जाना है जहां पे आपको अलॉट हुआ है। along with verification letter downloaded from my page in the portal and requisite documents mentioned in the verification letter, the link of downloading of verification letter in candidates my page will be activated after declaration of the result on website। मतलब अभी वेबसाइट पे आपके जो इसका ऑफर लेटर होगा वो मिल जाएगा और वेरिफिकेशन लेटर के लिए जो भी जरूरत डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका लिस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ ऑल इन कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द अबव मेंशन्ड एग्जाम इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। प्लीज नोट द inclusion in this list cannot be claimed as right to employment to the above mentioned post। The allotted institute reserve the right to use or not use the above list। तो इस हिसाब से आपका जो सिलेक्शन हुआ है, जो आपको एलोकेट हुआ है, द एलोकेशन ऑफ एम्स इज प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन after joining of eligible candidate। Discrepancy detected at any stage will lead to cancellation of candidature, withdrawal, modification of result, offer letter if issued। तो ऑल राइट रिजर्व मतलब ऑटोनोमस बॉडी है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी चीज़ में कुछ भी गलतियां पाई जाती हैं तो वो विड्रॉ कर सकते हैं आपका कैंडिडेचर और आपका अलॉटमेंट सब। दूसरा 57 जो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 की पोजीशन थी, मेडिको सोशल वर्कर की पोजीशन थी कंबाइंड। ग्रेड 1 वाले में जितने भी कंबाइंड थे तो उसमें टोटल 3 पोस्ट था। तीनों में 3 पोस्ट नहीं था, शायद ज़्यादा पोस्ट था, उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, सॉरी। पोस्ट तो उसके लिए मुझे लगता है 20 से 25 के आसपास पोस्ट था। 17 पोस्ट तो सिर्फ जोधपुर में था। तो उसमें सिलेक्शन आई थिंक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं लोग। तो 3 लोगों का हुआ है 57 0 32 39, 57 0 20 11, 57 0 46 99। तो जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। वही आपको जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना होगा। क्योंकि मैं 2 जगह करा चुका हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूं, अगर आपके पास जो भी इन्होंने मांगा है वो नहीं है एज पर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो उन्होंने मांगा था रिक्रूटमेंट में, तो आप मत जाइएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये लोग स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सेम चीज है, द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द अलॉटेड एम्स इमीडिएटली विदाउट एनी डिले एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिजल्ट। और वही सेम चीज इसमें भी आपको फॉलो करना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है उन्हें निराश नहीं होना है, मेहनत से तैयारी करना है और आगे के एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना है। अब चूंकि एम्स ऐसे ही तरीके से एग्जाम मुझे लगता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम कराता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।